रैबिट के अपने दोस्तों सबसे पहले बर्तन उठा लेते हैं इनको दाना देने के लिए। देखिए किस तरह से हमारे रैबिट बहुत प्यारे हैं दोस्तों, बहुत फ्रेंडली हैं। ये भागते नहीं है, डरते नहीं है। देखिए आप आराम से छू सकते हैं इनको। और रैबिट होते हैं डरते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं डरते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। और हमारे लब्बड़ को देखें, ऊपर हमारे लब्बड़ दोस्तों ने अपना ऐसा सेटअप बना रखा है कि ऊपर हमारे लब्बड़ आराम से बैठे रहते हैं, नीचे हमारे रैबिट पूरे में घूमते हैं। ये पूरा गंदा हो गया, आज इसको साफ़ करना है। तो ये देखिए आराम से ऊपर से जो भी दाना पानी गिराते हैं ऊपर खाते हैं, तो ये नीचे हमारे रैबिट उसको नहीं छोड़ते, पूरा साफ़ कर जाते हैं। बस ये अपनी गंदगी बहुत ज़्यादा मचाते हैं, तो अभी साफ़ कर देंगे। और इनके बर्तन भी उठा लेते जल्दी से। और ये पानी का बर्तन पूरा खाली हो रखा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, को पानी भी देते हैं और इसको बंद करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अयान और मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो दोस्तों आज हमारे ब्लॉग में यार लास्ट टाइम मैंने आपको जो दिखाया था दोस्तों, हमारे जो पिजन है वो सब लकुए में जा रहे थे, तो उनकी तादाद और ज़्यादा बढ़ गई। और आपको एक और बहुत बैड न्यूज़ दिखाएंगे जो आपने कभी नहीं सोची होगी ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये देखिए हमारे सेंटीनेट का दोस्तों एक चूज़ा है जो कि अभी 3 से 4 दिन का है और उसको लकवा हो चुका है। यार भाई कैसे मैं आपको बताऊं, कैसे मैं आपको यार ये समझाऊं कि यार कोई मान ही नहीं सकता कि दोस्तों 3 दिन के बच्चे को ऐसे लकवा हो सकता है, लेकिन इसके हो गया है। तो हमने कल इसको टाइम पर देख लिया था और इसकी माँ से मैंने इसको अलग कर दिया था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो उसकी माँ के साथ भी हो सकता था ऐसा। तो मैंने इसको अलग कर दिया और मैं इसको अलग केज में रखे हूँ प्रॉपर्ली, और इसको डाइट दे रहा हूँ आराम से, बढ़िया इसको हैंड फीड करा रहा हूँ, जिससे ये भी ठीक है और इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। लेकिन यार मुझे अभी भी दोस्तों समझ नहीं आ रहा है कि भाई इतने छोटे बच्चे के लकवा कैसे हो सकता है। तो देखिए दोस्तों आपके सामने है, और बाकी के हमारे पिजन जो थे लकवे वाले वो देखिए दोस्तों काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। देखिए हमारा एक सामने बैठा है दोस्तों पट्ठा, ये काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। और ये देखिए हमारे पट्टा हल्की सी इसकी टेढ़ी रह गई, बाकी ये भी ठीक हो चुका है। और पीछे देखिए हमारे सेंटीनेट दोस्तों, ये भी काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है। तो जो भी हमारे तीनों सेंटीनेट हैं वो ठीक हो रहे हैं। बाकी हमारा शराजी का एक पट्ठा है दोस्तों, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपकी दुआ की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे सेटअप पे हमारे शराजी के बच्चे बच ही नहीं पा रहे हैं दोस्तों। ये यूरोपियन लाहौरी शराजी हैं, आपने इनका मदर और फादर को देखा ही होगा, ये बिल्कुल भी नहीं बच पा रहे हमारे सेटअप पे। लेकिन हम इसका पूरा दुआ कर रहे हैं, पूरा कोशिश करें दोस्तों इस बच्चे को हम बचा लें। और बाकी हमारे मुखी का देखिए इतना खूबसूरत पट्ठा है, फुल ब्लैक में पट्ठा है। और दोस्तों ये भी ख़राब है, अभी भी इसका भी ठीक होने का नंबर नहीं आया है। लेकिन बाकी हमारे दोस्तों खुशखबरी ये है कि हमारे ये पट्टे ठीक हो रहे हैं। आपने लास्ट ब्लॉग में देखा होगा कि इनकी काफ़ी ही हालत ख़राब थी और ये काफ़ी अब हद तक ठीक हो रहे हैं। मैंने इनको कुछ ट्रीटमेंट नहीं दिया, बस मैं इनको दे के आ रहा हूँ दोस्तों, मल्टीविटामिन मैं इनकी चला रहा हूँ। और न्यूरो बियॉन्ड टैबलेट एक रुपये की आती है, उसको मैं आधी टैबलेट इनको अभी मैं दे रहा था, डेली दे रहा था मैं। शाम को इनको, सुबह मैं इनको डाइट दे रहा था, शाम को मैं इनको आधी टैबलेट दे देता था। अब मैंने क्या करा, मैंने ऑल्टरनेट कर दिया, एक दिन छोड़ एक दिन मैं टैबलेट दे रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा टैबलेट देने से भी हाई डोज हो जाता है और जिससे जो है गर्मी ज़्यादा पड़ रही है और इनकी मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो मैं इनको एक दिन छोड़ एक दिन दे रहा हूँ, ये एकदम लाइन पे आ रहे हैं। बस कुछ नहीं करना, बस आप इनको प्रॉपर इनको खाना खिलाना है, प्रॉपर डाइट देना है, टाइम टू टाइम डाइट देना है, और इनको केस से पानी हटा देना जिससे ये पानी में नहाए ना। और एक और होता है, पानी में दोस्तों डूब के मर जाते हैं कभी कभी, बड़ा बर्तन लोग रख देते हैं और इनकी गर्दन टूट जाती है, उसी में डूब जाते हैं। तो पानी आपको नहीं रखना है, लेकिन आपको ये निश्चित कर लेना है, ये आपको भाई पूरा ध्यान रखना है कि इनको पानी टाइम टू टाइम आप दें। मैं इनको डाइट के साथ ही पानी दे देता हूं, लेकिन आपको पानी देना है। मैं इनको सत्तू देता हूं दोस्तों डाइट में, आपको पता ही है, मैं सत्तू जौ और चने का सत्तू भिगो देता हूं और वो मैं इनको प्रोवाइड कराता हूं, जिससे इनकी पूरी जो है पेट भी भर जाता है और इनके अंदर पानी भी चला जाता है, तो एक्स्ट्रा पानी की भी नीड नहीं पड़ती है। तो दोस्तों आप देख लीजिए इस तरह से माशाल्लाह सब ठीक हो रहे हैं। और आपको और कुछ दिखाते हैं दोस्तों, हमारे बस इतने ही पिजन की भसड़ नहीं हुई, और भसड़ हुई मैं आपको दिखाता हूँ भाई, चलो। ये देखो दोस्तों, ये देखिए हमारा जो ऊपर मैंने जोड़ा लगाया था दोस्तों हमारे सेंटीनेट का, ये देखिए ये जोड़ा लगाया था भाई। पहले तो इसकी एक फीमेल ख़त्म हो गई, दूसरा फिर वही दोस्तों इसका जो मेल है वो लकवे में चला गया। तो मैंने इसका इलाज किया, काफ़ी हद तक ठीक हो चुका है माशाल्लाह, लेकिन अभी भी दोस्तों ये टेढ़ा है। और अब आप आ जाते हैं नीचे, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर भी एक पेयर था हमारा जिसने अंडे ले करे थे, इसमें बच्चा भी निकला था चिक्स, और वो बच्चा निकलते ही दोस्तों ख़त्म हो गया और ये मेल देखिए लकवे में चला गया। तो हमारे पूरे सेटअप पे दोस्तों यही छाया हुआ है, एकदम मातम छाया हुआ है। देखिए पीछे छिलका भी पड़ा हुआ है अभी तक बच्चे का, अभी मैंने हटाया नहीं। और ये केज भी साफ़ करना, ऊपर वाला तो मैंने साफ़ कर दिया था, नीचे साफ़ करना है। गंदगी भी काफ़ी हो रही है दोस्तों, जिसकी वजह से ये बीमार पड़ रहे हैं मेरे ख्याल से। तो ये भी साफ़ मुझे करना ज़रूरी है, ये मेरी गलती है।
जो मैंने साफ़ नहीं किया, हो सकता है इसकी वजह से इन्फेक्शन हो रहा हो। तो दोस्तों देखिए किस तरह से हमारे सेटअप पर पूरा लकवे का मातम छाया हुआ है। लेकिन भाई मैंने भी ठान रखा है कि भाई इसको मैं बिल्कुल ठीक करके रहूँगा हर हाल में। तो दोस्तों देखिए हमारे लव्बर्ड का जो फीडिंग बोल है दोस्तों पूरा खाली हो चुका है। और ये देखिए इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि इसमें भरें और ये अपने बच्चों को जाकर फीड कराएं, क्योंकि इनके बच्चे भी भूखे होंगे। तो दोस्तों जल्दी से इसको भर देते हैं यहाँ पर, और जिससे ये वेट ना करें। तो देखिए दोस्तों दाना रखते ही हमारा यहाँ पर हमारे लव्बर्ड टूट पड़े उसके ऊपर और खाने लगे। माशाल्लाह देखिए मैं कितना करीब आ गया हूँ, लेकिन ये खाने में व्यस्त हैं और खा रहे हैं। ये देखिए खा खा करके जा रहे हैं, अपने पिंजड़े पे जा रहे हैं, अपने केज पे जा रहे हैं, अपने ब्रीडिंग बॉक्स में जा रहे हैं, ब्रीडिंग मटकी में, और जाकर के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। दोस्तों ये देखें वो उड़ करके गई और ये देखिए फिर आई यहाँ पर अगेन आई। ये देखिए कितने प्यारे हैं दोस्तों, कितने प्यारे कलरफुल हैं दोस्तों। इनको देख करके जो भी स्ट्रेस होता है सब चला जाता है, गायब हो जाता है, जो भी परेशानी टेंशन होती है। तो इतने कलरफुल हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भाई एटलीस्ट एक लव्बर्ड का जोड़ा तो अपने घर में रखें। आप छोटे से केज में ही रखें, शायद 2x2 के केज में रखें, लेकिन आप रखें। बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल बर्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। इसको देख करके आपका जो है जो भी स्ट्रेस है वो दूर हो जाता है। इनको स्ट्रेस बस्टर भी कहा जाता है। और बगली में स्ट्रेस बस्टर का नाम ले ही रहे हैं तो दोस्तों आपको इनसे भी मिला ही दें, हमारे कनूर के बच्चे। भाई कब करोगे ब्रीडिंग? ये देखिए इन्होंने ब्रीडिंग बॉक्स का क्या हाल कर दिया है दोस्तों। मुझे पता था पहले से कि ये ऐसा करेंगे, मैं इसमें वो लगाने जा रहा था, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाया। देखिए वहाँ पे कील भी दोस्तों निकली हुई है, जो कि मुझे दोस्तों हटा देनी चाहिए यहाँ पर, नहीं तो ये चोट खा जाएंगे वहाँ से। इन्होंने पूरा नोच नाच करके उसकी कील निकाल दी है। तो भाई कब करोगे तुम अंडे बच्चे? यार हमारे सब्सक्राइबर को भी तो दिखाओ, हमारे देखने वालों को भी तो दिखाओ बच्चे अपने। इनकी हेल्थ दोस्तों बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी, तो अब ये रिकवर हो रही है। इन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था, तो फिर मैंने रिसर्च किया कि क्या अच्छे से खाते हैं, क्या पीते हैं। तो पता चला दोस्तों अभी इनको जो है इनके मनपसंद की डाइट दी जा रही है। भाई इनके नखरे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नखरीले थे। भाई इनको जो दो नहीं खाते, ये एप्पल दो नहीं खाते, बनाना दो नहीं खाते। तो मुझे फाइनली पता चला फ्रूट में दोस्तों ये अमरूद खाते हैं केवल, तो इनको अमरूद दिया जाता है। और ये चने वगैरह नहीं खाते हैं, मकाई खाते हैं, तो इनको मकाई देते हैं दोस्तों। स्वीट कॉर्न लाया जाता है इनके लिए, और सनफ्लावर सीड खाते हैं। ये कुसुम दाना नहीं खाते हैं। तो ये जो खाते हैं मैंने उसकी एक लिस्ट बना ली, और इनको वही देते हैं कि भाई कुछ तो खाओ, कुछ तो तुम्हारी सेहत पर लगे। तो ये हल्के हो गए थे, अब दोस्तों वापस से रिकवर हो रहे हैं। अब इनको भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने अल्फा केज के अंदर। यहाँ पर भी एक काम है जो कि डेली करना होता है। मैं आपको बता दूं क्या दोस्तों, हमारे लव्बर्ड के बेबी जैसे ही निकल आते हैं दोस्तों, तो उनको क्या करना होता है, डेली मॉनिटर करना होता है कि उनके पेरेंट्स उनको फीड करा रहे हैं या नहीं करा रहे, उनकी सेहत ठीक है या नहीं ठीक है, या कोई दूसरा लव्बर्ड घुस करके उनको घायल तो नहीं कर गया है। तो दोस्तों हम अल्फा केज के अंदर आ गए हैं। तो पहले तो भाई दोस्तों हम अपने इनके बेबीज़ जो हैं वो चेक कर लेते हैं, उनकी क्या प्रोग्रेस है। एक तो धानी वाला हमारा यहाँ बैठा हुआ है बाहर, और भाई इसकी मटकी भी देख लेते हैं। काफ़ी टाइम बार मैंने कोशिश करी देखने की, लेकिन वो बैठा रहता अंदर तो देख नहीं पाता दोस्तों। माशाल्लाह यहाँ पर 3 अंडे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। यहाँ हमेशा वो बैठी रहती है फीमेल, जिसकी वजह से हम देख नहीं पाते उसके अंडे। तो दोस्तों देख लिया है मैंने यहाँ पर, और भाई हम लगे हाथ इसको वो भी कर लेते हैं, क्या कहते हैं वो इसकी कैंडलिंग भी कर लेते लगे हाथ कि इसमें बच्चे हैं भी कि नहीं हैं। तो दोस्तों मैं इधर देखता हूँ, ये तो दोस्तों अंडा एकदम खाली है और इसमें बच्चे नहीं हैं। बाकी की 2 अंडे वो दोस्तों देखिए मेरे हाथ से एक नुकसान हो गया। देखिए मेरे यहाँ से फ़ोन और हमारे लव्बर्ड का एक अंडा दोनों ही नीचे गिर गया दोस्तों, दोनों ही टूट गए। देखिए दोस्तों फर्टाइल अंडा था और ये टूट गया मेरे हाथ से गिर करके नीचे मेरे फ़ोन के साथ। यार ये नुकसान हो गया दोस्तों, एक अंडा ये बचा है, ये देखते हैं दोस्तों। तो ये भी दोस्तों ये अंडा भी जो है फर्टाइल अभी नहीं हुआ है, तो उसको भी अंदर ही रख देते हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों उसको सेगी। एक अंडे का नुकसान हो गया हमारा, जो अंडा फर्टाइल था दोस्तों वही टूट गया। कोई बात नहीं यार, होता है यार। यहाँ देख लेते हैं, यहाँ भी नहीं है। अब दोस्तों अब अंडों को नहीं उठाएंगे। ये देखिए ये हमारी फीमेल बैठी हुई है, तो वो अपने बच्चों को देखने नहीं दे रही है। तो माशाल्लाह देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे बेबीज़ हैं 1 2 3 4 5। तो दोस्तों पाँचों बेबीज़ बहुत ज़्यादा हेल्दी लग रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए अच्छे से लग रहा है, दाना पानी खा रहे हैं और इनके कलर भी आने लगे, फैदर आने लगे हैं दोस्तों, बहुत ही प्यारे फैदर आने लगे हैं। तो इनको दोस्तों ट्राई करेंगे कि आज से कल में उठा लें यहाँ से हैंड फीडिंग के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और फीमेल के लिए पॉसिबल नहीं होगा इतने बड़े बच्चों को फीड कराना, तो ये ज़ाया भी हो सकते हैं दोस्तों। तो इनको उठा लेंगे। यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या। तो माशाल्लाह यहाँ पे भी दोस्तों 2 बच्चे हैं
और दोनों माशाल्लाह बहुत हेल्दी हैं। एक का तो दोस्तों फैदर भी आ गया, ग्रीन कलर का दिख रहा है हमारा, ग्रीन कोबाल्ट में है, और दूसरे का भी फैदर नहीं आया दोस्तों। तो माशाल्लाह ये भी बहुत खूबसूरत है। इधर देखते हैं दोस्तों, इधर अगेन अंडे हैं और फीमेल बैठी हुई है हमारी गुटका की। तो उसकी हालत काफ़ी ख़राब दिख रही है हमारी गुटका की, अंडे से करके। तो अभी इसको छोड़ देते, डिस्टर्ब नहीं करते, डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। हमारे रैबिट को भी चेक कर लें, नगद दवाएं हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, यहाँ पर हमारी फीमेल बैठी हुई है, कुछ ना कुछ आने वाला है यहाँ पर दोस्तों। अब एक काम ये करना होगा कि दोस्तों हमारे जो लव्बर्ड के चिक्स हैं इनको उठा के लेकर चलते हैं बाहर, क्योंकि इनका जो भी दाना पानी है हम वो बाहर रखते हैं और वापस से इनको यहाँ पर टांग देते हैं। देखिए इनका भी पूरा कटोरा खाली हो चुका है, तो इनको भी बाहर लेकर के चलते हैं। तो भाई तुम लोग को भी देते हैं डाइट। दोस्तों देखिए कितना ये बेचैन हो रहे हैं और मैंने इनके लिए इनकी डाइट ये रेडी कर ली है। तो सबसे पहले मैं इनको पानी देता हूँ, बोल देता हूँ केक खुल जा भाई। तो ये देखिए दोस्तों पानी, और ये पानी पीने भी लगे। ये देखिए काफ़ी प्यासे हैं दोस्तों, तो ये पानी पी रहे हैं। बहुत आराम से पियो भाई, जल्दी नहीं है, कोई नहीं, तुम्हारे केज में ही रखा रहेगा। ये इनका दाना है जो स्प्राउट है दोस्तों, सॉफ्ट फूड। तो मैं ये इनको दे देता हूँ यहाँ पर। ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा बेचैन हो रहे हैं ये लोग, लेकिन अभी खाएंगे आराम से, पूरा सपा चट कर जाते हैं। इनको बहुत ज़्यादा पसंद है ये, तो खाओ भाई। इसका कलर भी देखिए दोस्तों, हमारा ऑफलाइन वाला जो लव्बर्ड है हमारा, इसका कलर आने लगा है बहुत प्यारा भाई। ये ग्रीन के साथ रहकर ग्रीन होने लगा है। तो मैंने पुराने लोगों से सुना है दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि जो लव्बर्ड एक दूसरे से जोड़ा लगा देते हैं तो उनके फैदर भी एक दूसरे की तरह सेम होने लगते हैं। जैसे आपका वाइट लव्बर्ड है और उसने ग्रीन के साथ जोड़ा लगाया है, तो उसके भी फैदर ग्रीन हल्के होने लगेंगे। मेरे पास ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, मैं वो भी आपको दिखाऊँगा। ऐसा पुराने लोग कहते थे और मैं अब ये ऐसा देख रहा हूँ कि हो भी रहा है। क्योंकि दोस्तों ये जो हमारा ऑफलाइन वाला ये वाला जो हमारा बेबी था, ये दोस्तों ब्लू में था। ये ऑफलाइन था, ब्लू में था, लेकिन ये ग्रीन के साथ रह करके ये भी ग्रीन हो गया है। ये भी गिरगिट होते हैं, रंग बदलते हैं रंग को देख के रंग बदलते हैं। तब इनको वापस इनके केज में टांग देते हैं और हमारे बाकी भी लव्बर्ड का भी लगाते हैं खाना। तो दोस्तों आप तो सब्सक्राइब करोगे नहीं, मैं आपसे कह करके थक गया कि भाई सब्सक्राइब करो जिससे हम अपने सेटअप को बढ़ाएं। तो आपने नहीं किया, तो हम आपको एक चीज़ और बता दें, हम अपने सेटअप के लिए ले आए हैं भाई छोटा सा टाइगर का बहुत क्यूट सा बच्चा। तो आपको वो दिखाते जल्दी से। ये देखिए दोस्तों, ये टाइगर का बच्चा है हमारा, और ऐसे ही जो हाथ करके जो है भाई ये डराता हम लोगों को। ये देखिए कितना क्यूट है। अरे भाई देखे, अरे ये टाइगर कितना प्यारा टाइगर है, कितना प्यारा टाइगर है। देखें, ये देखिए तो हमारी समय है दोस्तों, ये हमारे साथ मजाक कर रही है और बार बोल रही थी ऊपर आकर के कि मामू जो है हम सेटअप पे शेर बन कर रहे हैं, हम सेटअप पे टाइगर बन कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है भाई बनकर रहो। तो ये कही थी कि मैं सारे जो भी परिंदे उनकी हिफाजत करूँगी टाइगर बन कर। ये देखिए हमारा क्यूट सा टाइगर जो कि अंदर की इस्मा है। इस्मा सलाम अलैम तो करो लोगों को, हेलो नमस्कार ये देखिए बहुत क्यूट है। चलो तो दोस्तों सबसे पहले खोल लेते हैं अपने ब्रीडिंग पेयर्स को। हमारा ब्रीडिंग पेयर्स ये हैं दोस्तों, ये आ गया हमारा शराजी का मेल जो कि हमारा शेर है, बस इनके बच्चे नहीं बच पा रहे हैं। तो देखिए बाहर आ गया। ये हमारी फीमेल है हमारी सेंटीनेट की। तो इनको दोस्तों हम पहले खिला लेते हैं, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी किया था कि ये हमारे भाई पुराने हमारे पेयर्स हैं, तो इनको खिला देते हैं। इनके बाद ही फिर हम बाकी अपने पिजन को खोलें, क्योंकि दोस्तों कुछ ना कुछ सब में बीमारी लगी हुई है। हम नहीं चाहते बिल्कुल भी कि इनमें कोई बीमारी है, तो इनको पहले खिला के बंद कर देंगे, फिर बाकी हमारे पिजन को अपने खोलेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ अंदर। तो ये देखिए दोस्तों हमारे दोनों पेयर ने दोस्तों अंडे दे रखे हैं। यहाँ पर 2 अंडे ये हैं, 2 अंडे शराजी के हैं। तो मैंने सोचा अब गर्मी पड़ रही है, लास्ट क्लच इनसे लेते हैं, लास्ट ब्रीड लेते हैं, फिर इसके बाद हम इनको अभी जोड़ा तोड़ देंगे, अलग कर देंगे। गर्मी ज़्यादा है, फिर जब गर्मी कम पड़ेगी तभी हम फिर इनको जोड़ा लगाएंगे और इनसे भाई ब्रीड लेंगे। वैसे तो हमारे शराजी ने कम से कम नहीं तो 10 से 12 बार ब्रीड करा होगा, लेकिन हमारे पास इनका एक भी बच्चा ठीक ठाक नहीं है। पता नहीं क्या होता है दोस्तों, इनके बच्चे होते हैं ये खिलाते नहीं है, मार देते। देखिए किस तरह से लड़ रहे हैं। तो अब इनको खाने देते हैं, उसके बाद फिर हम बाकी के अपने पिजन को खोल देते हैं। आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ, बाहर आके खाओ। हमारा मेल जो है सेंटीनेट का वो अंदर ही है, तो उसको भी निकाल लेते हैं जिससे भाई वो भी खाना खा ले। देखिए अंडों पे जाके बैठ गया भाई, अभी अंडों पे मत बैठो। तो हमारे लिए अभी अंडे इतने ज़रूरी नहीं है जितना तुम लोगों की हेल्थ ज़रूरी है। तो बाहर आकर के अभी दाना पानी खाओ, उसके बाद जाकर के अंडे सेना। अंडों को दोस्तों थोड़ा सा हिल गए, अंडों को सही से रख देते हैं और
अभी अंडे ज़रूरी नहीं है, कोई बात नहीं, अगर अंडे ख़राब हो जाते दोस्तों तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इनकी हेल्थ नहीं ख़राब होनी चाहिए। ये अच्छे से फुल भर पेट खाना खाएं, क्योंकि गर्मी का टाइम है, इनको अच्छे से खाना ज़रूरी है और पानी पीना ज़रूरी है। और अंडे वगैरह को दोस्तों बिल्कुल भी ध्यान मुझे नहीं देना है, खाते रहे बस, ये भाई सेहतमंद रहे। हमारे जो बाकी के पिजन हैं दोस्तों वो देखिए कैसे फड़फड़ा रहे बाहर आने के लिए, लेकिन यार माफ़ करना, भी नहीं खोल सकते, अभी रुक कर खोलेंगे तुमको भी, और आराम से दाना पानी खाना तुम। तो देखिए दोस्तों, अभी हमारा चिक्स है जो देखिए बिल्कुल कैसी गर्दन इसकी हो गई है भाई, इतना छोटा सा चिक्स है, प्यारा सा चिक्स है। तो अब इसको हैंड फीड कराते हैं दोस्तों, और क्योंकि ऐसे तो ये दाना पानी खा नहीं पाएगा और ना ही इसके पेरेंट्स इसको दाना पानी करा पाएंगे। तो ऐसे इसकी धीरे से चोंच खोल करके, और ये इसको धीरे 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 खा लो भाई, खा लो भाई, खा लो भाई, खा लो भाई। ये इसने खा लिया दोस्तों, एक सिरिंज चली गई है करीब 40 ml। थोड़ा सा हम इसको और खिलाएंगे, इससे इसका पेट भरा रहे। ये देखिए दोस्तों इतना सा है, इसमें थोड़ा सा पानी मिला लेते हैं दोस्तों। थोड़ा सा मैंने पानी भर लिया ताकि केवल फूड ना जाए, सत्तू ना जाए, इसके पेट में थोड़ा सा पानी भी जाए, जिससे इसके पानी की कमी ना हो इसके अंदर। ये देखिए दोस्तों, अच्छा खासा इसका क्रॉप भर चुका है, आप देखिए अच्छा खासा इसका क्रॉप भर चुका है। अभी आराम से शाम तक रहेगा, शाम को फिर इसको दोबारा से हम डाइट देंगे दोस्तों, तो इसको रख देते उसकी केज में। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो पे एक लाइक ज़रूर कर दे भाई, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। तो दोस्तों मिलते हैं कल किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।